ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला शामली के झिंझियाना में 28 अगस्त 2022 को फख्रे औलिया हजरत सैयद इमाम महमूद नासिरुद्दीन सब्जवारी शहीद रहमतुल्लाह अलैहि के 856वें उर्स मुबारक के मौके पर एक शानदार कुलहिन मुशायरे का इनाकाद किया गया। सदरे मुशायरा रहे नौशाद ठेकेदार साहब, चेयरमैन झिंझियाना। शमा रोशन की इमरान मसूद साहब, साबिक एमएलए ने। मेहमानाने खुसूसी रहे हमजा मसूद साहब व चौधरी इकरा हसन साहिबा केराना। इफ्तिताह किया चौधरी सतेंद्र तोमर साहब, जिला अध्यक्ष भाजपा शामली ने। सरपरस्त रहे मोहम्मद अली अलवी साहब। खुसूसी ताउन रहा वक्फ कमेटी दरगाह इमाम साहब का। इस कमेटी के सेक्रेटरी हैं दरगाह शाह उल आलमीन के सज्जादा नशीन बाबर हुसैन कुद्दूसी साहब। मुशायरे के कन्वीनर रहे दरगाह हजरत इमाम साहब के सज्जादा नशीन अलहाज अमजद हुसैन अलवी साहब। और मुशायरे के को कन्वीनर रहे अदब नवाज शख्सियत, नेक दिल, खूब सीरत इंसान अलहाज सफदर हुसैन अलवी साहब। हम आगे चलते हैं, इस सिलसिले को और बढ़ाते हैं कि मेरी परवाज की जैसे बुलंदी बांध रखी है, मेरी परवाज की जैसे बुलंदी बांध रखी है, किसी की याद ने पैरों में रस्सी बांध रखी है। और चलो हम भी मोहब्बत के उसी जंगल में खो जाएं जहां उर्दू ने अपने साथ हिंदी बांध रखी है। तो आइए अब मैं उस शायर को आवाज दे रहा हूं जिसके गीत फिल्मों में भी आ रहे हैं और जिसकी शायरी हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी तहजीब और सभ्यता पर डिपेंड है, मौकूफ है, जिसके अशार में, जिसकी गजलों में, जिसके शेरों में हिंदुस्तान का भाईचारा, हिंदुस्तान की तारीख और हिंदुस्तान का इतिहास एक आईने की तरह नजर आएगा। मैं बड़े अदब के साथ सहारनपुर से तशरीफ लाए मैं बिलाल सहारनपुरी से गुजारिश कर रहा हूं, आप भी जोरदार तालियों के साथ अपने मेहमान शायर का इस्तकबाल कीजिए। बिलाल सहारनपुरी माइक पर। देखिए दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ यह ऐलान करना पड़ रहा है कि कलकत्ता की सरजमीन से जिनका ताल्लुक था, हबीब हाशमी गज़ल के बहुत खूबसूरत शायर थे, उनका इंतकाल हो गया परसों। तो हम दरख्वास्त करते हैं कि उनकी मग़फ़िरत की दुआएं फरमाइए। वो बहुत कीमती तख्लीक़कार थे, कलमकार थे, हबीब हाशमी, जिनका ताल्लुक कलकत्ता से था। जी बिलाल भाई। जी इजाजत है। खैर, चार मिसरे पेश करता हूँ। जी इनायत कीजिए बिलाल भाई। और यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब, अफजल मंगलोरी साहब, हाशिम भाई और तमाम बड़े शायर यहाँ मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत निजामत गुलजार भाई कर रहे हैं, वसीम भाई, हमारे बहुत प्यारे दोस्त अब्दुल्ला तारिक साहब, हमारे शफीक खान साहब, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ और झिंझियाना से जो पैगाम जाता है, इस दरगाह से जो पैगाम जाता है, ये इंसानियत का पैगाम इन चार मिसरों में मुलाहिदा करें कि हमारे मुल्क की मिट्टी वाह कुशादा ज़र्फ है वरना, हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है वरना, और यहाँ से कि हमारे मुल्क की मिट्टी वाह कुशादा ज़र्फ है वरना, सभी को जज्ब कर लेना कहाँ आसान रखा है। बहुत अच्छे। हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है वरना, सभी को जज्ब कर लेना कहाँ आसान रखा है। और मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूँ। क्या कहने, मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूँ जहाँ गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने बिलाल साहब, बहुत हो, जिंदाबाद। फिर पढ़िए बिलाल भाई। बहुत शुक्रिया गुलजार भाई। एक बार जो मुशायरा कमेटी है, हमारे बाबर भाई यहाँ तशरीफ रखते हैं, एक बार जोरदार तालियां बाबर भाई के लिए भी हो जाएं। तमाम मुशायरा कमेटी के लिए मुलाहिदा करें यहाँ से हमारे कि जो बुजुर्गों ने कहा था हूबहू
जो बुजुर्गों ने कहा था हूबहू करते जो रहे। बुजुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे, अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे। क्या कहने, जो बुजुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे, अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे, जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब। वाह, जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, हम उसी गंगा के पानी से वजू करते रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम उसी गंगा के पानी से वजू करते रहे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहने बिलाल भाई, जिंदाबाद। जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, हम उसी गंगा के पानी से वजू करते रहे। ये भी मतलब मुलाजा करें कि जो लोग करते थे गुलजार भाई, जो लोग करते थे कल तक मुखालिफत मेरी। क्या कहने, वाह। ये शायरी की तरफ आता हूँ। जो लोग करते थे कल तक अरे मुखालिफत मेरी, वो आज करने लगे हैं मुलाजमत मेरी। क्या कहने, जो लोग करते थे कल तक मुखालिफत मेरी, वो आज करने लगे हैं मुलाजमत मेरी। और हजार नफरतें फैले, हजार नफरतें फैले, मगर मैं उर्दू हूँ। वाह, हजार नफरतें फैले मगर मैं उर्दू हूँ, दिलों में आज भी कायम है सल्तनत मेरी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत हजार नफरतें अच्छे। फैले क्या कहने, मगर मैं उर्दू हूँ, दिलों पे आज भी कायम है सल्तनत मेरी। एक मतलब और मुलाजा करें कि मीर से मतलब न गालिब की तरफदारी करो। वाह, मीर से मतलब न गालिब की तरफदारी करो। वाह, जितना खराब माइक है और जितना डिस्टर्ब ये माइक कर रहा है, मुलाजा करें कि मीर से मतलब न गालिब की तरफदारी करो। वाह, मीर से मतलब न गालिब की तरफदारी करो। दाद लेनी है अगर तो बस अदाकारी करो। क्या कहने, मीर से मतलब न गालिब की तरफदारी करो। दाद लेनी है अगर तो बस अदाकारी करो। और जो बुजुर्गों से मिला उसको भी गिरवी रख दिया। वाह, जो बुजुर्गों से मिला उसको भी गिरवी रख दिया। आपसे किसने कहा था आप सरदारी करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो बुजुर्गों से मिला उसको भी गिरवी रख दिया। आपसे किसने कहा था आप सरदारी करो। और फिर से यूसुफ बिक रहा है मिस्र के बाजार में। वाह, फिर से यूसुफ बिक रहा है मिस्र के बाजार में। फिर जुलेखा से कहो आओ खरीदारी करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर से यूसुफ बिक रहा है मिस्र के। फिर पढ़िए, क्या कहने, फिर जुलेखा से कहो जिंदाबाद, आओ जिंदाबाद। खरीदारी करो और तुमको भी मिल जाएगा तमगा कोई सरकार से। वाह, तुमको भी मिल जाएगा तमगा कोई सरकार से। तुम बिलाल अहमद हुकूमत की तरफदारी करो। बहुत अच्छे, तुम बिलाल अहमद हुकूमत की तरफदारी करो। एक मतलब और दो शेर मुलाजा करें कि ये भी कि मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए। वाह, मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए। मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए। उसकी तरह से तुम भी मोहब्बत में मर गए। वाह, वाह, मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए। उसकी तरह से तुम भी मोहब्बत में मर गए। और उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम। उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। और रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए। अच्छा है, रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए। जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिलाल भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहने भाई, जोरदार तालियां बिलाल भाई के लिए। वाह, बहुत। रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, बच्चे पढ़ा लिए। जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए। और
पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था। आप शायरी का मजा लीजिए। आप दाद वाद ताली वाली बहुत ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग शायरी का मजा लीजिए। ये शायरी हो रही है कि पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। बहुत अच्छे। पहले हर आदमी इंसान हुआ करता बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। और ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, अच्छा, ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, ये किसी वक्त में सुल्तान हुआ करता था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने बिलाल भाई, जिंदाबाद। ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, ये किसी वक्त में सुल्तान हुआ करता था। और देख लेता था मैं जब उसकी नशीली आंखें, वाह, देख लेता था मैं जब उसकी नशीली आंखें, शेर कहना बड़ा आसान हुआ करता था। देख लेता था मैं जब उसकी नशीली आंखें, शेर कहना बड़ा आसान हुआ करता था। और उसे बराए अदब मैं बड़ा समझता था। वाह, उसे बराए अदब मैं बड़ा समझता था, उसे बराए अदब मैं बड़ा समझता था। वो अपने आप को लेकिन खुदा समझता था, वो अपने आप को लेकिन खुदा समझता था। और वही तो मुखबरी करता था दुश्मनों के लिए, वही तो मुखबरी करता था दुश्मनों के लिए। मेरा कबीला जिसे रहनुमा समझता था, मेरा कबीला जिसे रहनुमा समझता था। और अरब के मुल्कों में एक दो मुशायरे पढ़कर, क्या अरब के मुल्कों में एक दो मुशायरे पढ़कर वो अपने आप को जोनेलिया समझता था, वो अपने आप को जोनेलिया समझता था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। क्या कहने, क्या कहने। तुम बात तो सुनते ही नहीं, गौर से क्या है। तुम बात तो सुनते ही नहीं, गौर से क्या है। मैं तुमसे मुखातिब हूँ, किसी और से क्या है। और जिस देश में रहते हैं वो जन्नत है हमारी, मतलब हमें लंदन से या लाहौर से क्या है। दोस्तों, ये थे बिलाल सहारनपुरी साहब, जो अपनी वतन परस्ती के जज्बे को शायरी बनाकर जनता की अदालत में पेश कर रहे थे। आइए दोस्तों, अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं, या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं, या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।